हे दोस्तों, बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आज के सेट में जीएस के साथ साथ हिंदी भी आपको मिल जाएगी। आज का सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेट में जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में आए हैं, और उसके साथ ही साथ हिंदी के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर टॉपिक से लगभग लगभग प्रश्न लिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो में पूरा बने रहेंगे, क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दोबारा देखने के लिए हो सकते हैं ना मिले, और हो सकते हैं कुछ प्रश्न इनमें से परीक्षा में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म या फिर संसद? सर्वश्रेष्ठ की बात किया जाए कि इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो सबसे ऊपर सबसे श्रेष्ठ माना जाता है संविधान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफगानिस्तान? तो दोस्तों, संघवाद जो लिया गया है वो हमारा कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं, यानी कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ? तो दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व की अगर बात करेगा तो ये कहाँ से हमारे लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? आयरलैंड, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर थाईलैंड? तो दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली जो है वो हमारी ब्रिटेन में सबसे पहले विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 9 वर्ष? तो साथियों, लगातार 7 वर्ष बाहर रहने तक आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर वाला बाग? तो असहयोग आंदोलन जो है वो चौरी चौरा कांड से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या फिर योद्धा? तो दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है कुलीन या श्रेष्ठ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, इनमें से कोई नहीं? तो बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी वो हुई है गुप्त काल से ही शुरुआत इसकी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? अशोक, कुमारगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य? तो चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? सही ऑप्शन हो जाएगा अशोक, कुमारगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य। तो चरक और नागार्जुन थे वो हमारे कनिष्क के साम्राज्य से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश, तुगलक, फिरोज शाह, इनमें से कोई नहीं? तो बात करें इक्तादारी प्रथा की, तो किसने शुरुआत की थी? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्षचरित के लेखक क्या है? देखिए, ये पुस्तक है, ठीक है। तो हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हर्षचरित जो पुस्तक थी उसके लेखक हैं बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सनी डेज किसकी रचना है? डॉक्टर कर्ण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सुनील गावस्कर, आर्थर क्वेश्चन? तो सनी डेज जो रचना है वो किसकी है? सुनील गावस्कर की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, आगरा नहर या निचली गंगा नहर? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख
केंद्र है? बरेली, शाहजहांपुर, मिर्जापुर या फिर मुरादाबाद? तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है बरेली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? धमार, कव्वाली, टप्पा या फिर बिरहा? तो साथियों उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओ ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, हम लोग बहुत आगे निकल आए हैं, फिर से पीछे चलते हैं एक नहीं नहीं ठीक है, सही था। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था वो दिया सलाई था, अब ये है प्रमुख गीत लोकगीत तो बिरहा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? मथुरा में, अलीगढ़ में, नरोरा में या फिर सिंगरौली में? तो दोस्तों में उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो आपके कहाँ पे हैं? नरोरा में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? रंग गुलाल होली, डठिया मार होली, लठ मार होली या फिर छड़ी मार होली? तो दोस्तों जो बरसाना का होलिकोत्सव है वो लठ मार होली के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के कौन से उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को दोस्तों कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। चीन, बांग्लादेश, नेपाल या फिर पाकिस्तान? तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में जो देश है उसका नाम क्या है? अगर सही देखें तो उत्तरी भाग में चीन है, बांग्लादेश और नेपाल है। तो भारत की सीमा किससे साझा कर सॉरी उत्तर प्रदेश की सीमा किससे साझा करती है? उस देश का नाम है नेपाल। ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी के मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? चीनी की मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा उत्तर प्रदेश का नगर प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, खुर्जा, गोरखपुर या फिरोजाबाद? तो दोस्तों बात करें चीनी की मिट्टी के लिए तो सबसे प्रसिद्ध जगह है खुर्जा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आंवले की आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली या फिर प्रतापगढ़? तो सबसे ज़्यादा जो आंवले हैं वो उत्पादित कहाँ किए जाते हैं? प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन? तो दोस्तों जो एंजाइम्स लार में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का या फिर सुक्रोज का? ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका उपयोग करती है वो है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी बीमारी स्वतंत्र तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों? तो जो स्वतंत्र तंत्र से संबंधित हैं वो बीमारियां हैं टीबी और निमोनिया, यानी दोनों आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन? तो भोजन का जो पाचन की अभिक्रिया है वो है अपचयन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डिड्रोलॉजी का संबंध किससे है? पौधों के अध्ययन से, फूलों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या वृक्षों के अध्ययन से? तो दोस्तों डिड्रोलॉजी जो है वो किससे रिलेटिव है? झाड़ियों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। उससे पहले दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको किस टाइप के लगे? अच्छे हैं, बेकार हैं, कैसे, कठिन है या सरल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं कोशिश करूँगा आगे से जो प्रैक्टिस होगा वो थोड़ा कठिन हो। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो जो मेघ गर्जन है ये होता है आपके क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका सही जवाब है, क्षोभ मंडल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? भारत में, जापान में, जर्मनी में या इक्वेडोर में? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी वो है इक्वेडोर में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? मिशिगन झील, बैकाल झील, टिटिकाका झील
या फिर विक्टोरिया झील। तो बात हो सबसे गहरी झील की, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बैकाल झील। आगे बढ़ते हैं। वी आकार की घाटी कौन बनाती है? नदी, पवन, समुद्री लहर या फिर हिमालय। तो वी आकार की जो घाटी है वो बनाती है नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? सिनेमा, साहित्य, खेलकूद या फिर विज्ञान। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है खेलकूद के, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जापान का खेल क्या है? क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज या फिर जूडो। तो दोस्तों जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके साथ जुड़ी हुई है? ठीक है, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास या फिर वित्तीय समावेशन। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो दोस्तों जुड़ी हुई है वो किससे जुड़ी है? कौशल विकास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा महल कहाँ स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या फिर जयपुर। तो दोस्तों हवा महल जो स्थित है वो है जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया 21वां, 121वां, 122वां, 123वां या 124वां। तो जीएसटी जो पारित किया गया है वो ऑप्शन सही है 122वां के तहत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? ठीक है, पहला है 15 जुलाई 1917, 1 जुलाई 2017, सॉरी 1917 निकल गया, 1 अगस्त 2017 या 10 अगस्त 2017। तो भारत में जीएसटी जो लागू किया गया है वो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 12 जनवरी या फिर 10 जनवरी या 5। तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो आपके 10 जनवरी को, सॉरी 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस स्मृति दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 12 अप्रैल, 21 अक्टूबर या फिर 15 जून या 10 अगस्त। तो पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन हमारे ये जो जीके का आखिरी क्वेश्चन है हिंदी का नहीं, प्रैक्टिस सेशन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हिंदी भी है। भारतीय वायुसेना दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अक्टूबर। तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो चलिए दोस्तों ये था जीके का प्रैक्टिस सेट। अब हम लोग बढ़ते हैं हिंदी की ओर। तो हिंदी के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी वाला सेशन जीएस से भी बेटर है। तो चलिए देखते हैं। साथ ही साथ आपसे एक विनम्र आग्रह है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ पिछले जो हमारे प्रैक्टिस सेट है उनको भी आप देख के जाइएगा ताकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है पेपर से पहले। तो चलिए देख के जाइएगा, ये आपसे विनम्र आग्रह है क्योंकि पेपर के बाद देखेंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो पेपर के पहले ही ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, तावर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा, दंत, होश या फिर कंठ। तो तावर्ग किससे बोला जाता है? ऑप्शन हो जाएगा दंत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। तो बात करें पुस्तक की तो ये है तत्सम। इसका तद्भव क्या होगा? किताब। आगे बढ़ते हैं। नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नाक की बात की जाए ये रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फूल कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बात की जाए फूल की तो फूल जो है आपका दोस्तों वो बन जाता है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें मैं की तो मैं क्या है? मध्यम पुरुष नहीं है बल्कि उत्तम पुरुष है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गोल विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ये इनमें से कोई नहीं। देखिए गोल बता रहा है ना, गोल यानी राउंड, गोल जैसे बॉल गोल होती है, गेंद। तो कैसा है? गुण है उसका। ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट आंसर। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययीभाव, द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से दीजिए बीच में योजक चिन्ह लगा है समास में,
तो दिगु तो नहीं होगा, संख्यावाची होता है, व्यय में अव्यय होता है, तो कौन सा समास है यहाँ पे? द्वंद्व, यानी पाप और पुण्य, बीच में योजक चिन्ह, इसलिए द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोपहर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास? दोपहर यानी संख्यावाची है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आज मैं नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेध वाक्य, विधिवाचक वाक्य, संज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो आज मैं नहीं पढ़ूंगा वाक्य है जो वो निषेध वाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो तुम अपने काम में सफल रहो जो वाक्य है वो दोस्तों क्या हो जाता है? इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द क्या है? 49 नंबर बताइए। निम्न में से अशुद्ध क्या है? साप्ताहिक, वीणा, वाष्प या सिंदूर? जो गलत है वो है साप्ताहिक। साप्ताहिक में सा बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवियत्री, कवियाणी, कवयित्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। पेड़ से फल गिरा वाक्य में से किस कारक से विभक्त हुए? तो संबंध, अपादान, संप्रदान या अधिकरण? तो दोस्तों कारक आपने पढ़ा होगा, तो जहां अलग होता है वहां कौन सा कारक हो? अपादान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। काश आज वर्षा होती में काश कौन सा निपात है? आदरबोधक, सीमाबोधक, विस्मयादि बोधक या अवधारणा बोधक? तो ध्यान दीजिए, ये जो काश है ये कैसा निपात है? ये विस्मयादि बोधक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम? दया प्लस आनंद, तो गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दयानंद में दोस्तों जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी दीर्घ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी सी, दीर्घ यानी सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समय की दृष्टि से अनुकूल यानी समय के हिसाब से जो अच्छा हो, अनुकूल हो, उसे क्या कहेंगे? अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल या समानुकूल? तो जो समय की दृष्टि से हो तो उसे कहते हैं समयानुकूल, यानी समय के साथ साथ। कार्य के कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? पारस्परिक, नवागत रूप, आधुनिकरण या फिर नवीनीकरण? तो कार्य पुराना हो लेकिन नया ढंग से किया जाए तो वो कहलाएगा नवीनीकरण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? विनाश, इतिश्री या फिर राधा श्री, श्री राधा, इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश मतलब शुरू, खत्म क्या होता है? इतिश्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण निम्न में से कौन सा है? क, ढ, ठ, म और च। तो घोष अघोष के लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, उसको जाकर देख लीजिएगा, वर्णमाला से संबंधित। तो फिर भी देख लीजिए कौन सा है घोष वर्ण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क, ठ, म या च? तो सही हो जाएगा म। म आपका तीसरे आखिरी में आता है। पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? पहली दूसरी रो नीचे की तरफ का, ख, का, च, ये हो जाता है अघोष। और दूसरा का और छ, ये वाली श्रेणी भी अघोष। जो तीसरी पंक्तियां आखिरी की होती है घोष के अंतर्गत आते हैं, यानी माँ सही हो जाएगा। सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय है? बड़ी, आनी, धानी, ई या क्या होगा? सावधानी में सावधान से सावधानी यानी बड़ी इज द करेक्ट। हिंदी भाषा का जन्म हुआ लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्रकृत से या भ्रंश से? तो हिंदी भाषा कहाँ से आई है? का जन्म कहाँ से हुआ है? शुरुआत कहाँ से हुई? अभ्रंश से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? बिना बताए बता देता हूँ, ऑप्शन ये बताने लायक नहीं, आपको पता होना चाहिए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाक्य के घटक कितने होते हैं? उद्देश्य, विधेय, कर्ता, क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण? तो वाक्य के दोस्तों दो घटक होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विरोध करने के लिए सही मुहावरा है? सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना या सिर चढ़ाना? तो साथियों विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? सिर उठाना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गत का विलोम क्या होगा? गत शब्द का विलोम क्या होगा? आगत, स्वागत, विराम या गर्त? तो गत मतलब जाना और आगत मतलब आना, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी बोली? तो दोस्तों खड़ी बोली की बात की जाए तो ये कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है? रूबल, पठान, बहादुर, अंग्रेज? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है अंग्रेज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यंजन, शब्द, वर्ण या स्वर? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों वो क्या है?
वर्ण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सा 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 ह व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन है? क्षिप्त, स्पर्श, संयुक्त या फिर ऊष्म? तो स श श ह जो है वो ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाया में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, श्लेष या फिर यमक? ता की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो जहां एक ही शब्द की बार बार या एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? अतिशयोक्ति, उपमा या फिर अन्योक्ति या प्रतीप? तो देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही में अलंकार जो है वो होगा अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छ वर्ण किसके योग से बना है? का और सा, का और छ, का और चा या का और पेट चीरने वाला चा? तो ध्यान दीजिएगा, छ वर्ण संयुक्त वर्ण है, तो किससे बना हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, का और ये वाला सा षटकोण वाले छ से मिलकर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरि सॉरी अयोध्या प्रसाद हरिऔध या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो दोस्तों गीतांजलि है रविन्द्रनाथ टैगोर की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैला अंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद? तो मैला अंचल जो उपन्यास है वो है फणीश्वर नाथ रेणु का। बात करें हिंदी के प्रथम कवि कौन? सरहपा, कलहपा, वल्लभाचार्य, लुलीपा? तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? यशोधंजा, यशोधंजा, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग धन? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। का किस वर्ण के योग से बनता है? का और अ, का और अ, का और जा और या फिर का और पेट चीरने वाला सा यानी षटकोण वाला? तो का जो बनता है का और आ से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।